हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांजिट, जो कि 14 मई को टॉरस में हुआ है। इससे पहले सन जो था एरीज में था, उच्च राशि में था, अब वो टॉरस में आया है। तो उसका प्रभाव देखेंगे कि आपकी जो मून साइन है, यानी जहाँ पे भी आपका चंद्रमा है, जो भी आपकी राशि बनती है, मून साइन जो आपका होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा प्रभाव देता है। इससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कोई रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जो कि जिसको हम आपकी सोल कहते हैं, जिस भी हाउस में आपका सन होता है, आपके उसका सोल पर्पस आपकी सोल का वही होता है। तो जो सन होता है वो आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट सेक्टर, आपके फादर, आपके जो बोन स्ट्रक्चर होता है, ये सब जो है वो डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव लाया है। सन, जो कि जिसको हम आपकी सोल कहते हैं, जिस भी हाउस में आपका सन होता है, आपके उसका सोल पर्पस आपकी सोल का वही होता है। तो जो सन होता है वो आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट सेक्टर, आपके फादर, आपके जो बोन स्ट्रक्चर होता है, ये सब जो है वो डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव लाया है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके दूसरे भाव में हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी जो स्पीच होगी, जो भी आप जिससे भी बात करेंगे, आप किस प्रोफेशनल फील्ड की बात कर रही हूँ, जिससे भी आप बात करेंगे उनमें एक अपना एक प्रभाव छोड़ेंगे, इन्फ्लुएंस छोड़ेंगे उन पे। तो आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी, फाइनेंशियल गेन आपको होगा, क्योंकि आपका फिफ्थ लॉर्ड होके सेकंड में है। तो हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए, आपके चिल्ड्रंस के फ्यूचर के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए सेव करने का सोच रहे हो, तो आपकी सेविंग्स इस टाइम फाइनेंशियल गेन के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे आपके प्रॉफिट्स होंगे अगर आप बिजनेस में हैं तो, और अगर आप किसी जॉब में है तो आपके इंक्रीमेंट के चांसेस भी इस टाइम क्रिएट होंगे। मतलब आपकी सेविंग्स इस टाइम फाइनेंशियल गेन का प्रॉपर टाइम है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में, पर्सनल रिलेशन में, आपको अपनी जो वाणी है उसको नियंत्रित रखना है, बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है। अदरवाइज आपके प्रॉब्लम आ सकती है, आपके तू मैं हो सकती है, घर में मनमुटाव हो सकता है। और सेकेंडली आपको अपनी आईज का ख्याल रखना है, क्योंकि आपके आईज रिलेटेड कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तला भुना गर्म चीज़ें खाएं तो आपकी हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर रेपुटेशन। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये गोचर उनके पहले भाव में हुआ है, तो आपके फोर्थ का लॉर्ड होके आपके फर्स्ट में है, तो आपके लिए हैप्पीनेस वाला टाइम है। आपके मदर के साथ आपका बॉन्ड काफी अच्छा इंक्रीज होने वाला है इस टाइम। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम आपको हो सकता है थोड़ा सा हेडेक हो, या हो सकता है हेल्थ रिलेटेड छोटी मोटी इश्यूज हों, या जैसे कि पेट दर्द हो सकता है, या बोन्स में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दर्द हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आपको लगी रह सकती हैं। तो आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉपर केयर करना पड़ेगा इस टाइम आपको। आपका जो है वाइटैलिटी इंप्रूव होगी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। लेकिन आपको अपने पर्सनल रिलेशन की बात जहाँ तक हम करें, तो आपको अपने पार्टनर के साथ बना के रखनी है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से सेवंथ हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि डिस्प्यूट आपका उनके साथ हो जाए, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ। अगर आप बिजनेस में है पार्टनरशिप के, तो आपको फ्लरिश करेगा, आपको और मौके मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नई नई चीज़ों में नई नई इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आप अपनी जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ बहुत आराम से बात करें, मतलब बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बस आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है इस समय में। तो आपको ये ज़्यादा चिंता वाला टाइम नहीं रहेगा और अच्छे से गुजर जाएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से गुजरेगा। आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है, और क्योंकि थर्ड का लॉर्ड होके ये आपके 12वें भाव में है, तो इस समय आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस ना हो, काफ़ी लेजी आप फील करें, काम में आपका बहुत ज़्यादा मन ना लगे।
तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने होंगे चीज़ें करने में। अगर आप बहुत ज़्यादा आलस करेंगे तो आपके काम बनेंगे नहीं, तो इसलिए आपको आलस को त्यागना है इस समय। सेकेंडली, आपके एक्सपेंसेस इस टाइम काफ़ी क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो सिबलिंग है वो हो सकता है अगर फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप भी अगर फॉरेन से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप MNCs में हैं तो वहाँ के लिए, उनके काम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके मतलब आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं और आपके जो काम है वो उनसे जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो भी बनेंगे। तो इस टाइम आपको आपकी आइज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके आइज़ रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। हेल्थ इश्यूज, एक्सपेंसेस, इन सब का, क्योंकि थोड़ा सा संभलने वाला समय है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी बना के रखनी हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हो जाए, इश्यूज हो जाए, या उनकी हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज अगर हम बात करें आपके रोग अगर कोई था तो आपको धीरे धीरे उसमें जीत तो हासिल होगी, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, और अगर आपके ऊपर ऋण था तो वो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। इस समय आपका अच्छा समय है दुश्मन पर जीत पाने का, लेकिन बस आपको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ध्यान रखने हैं और आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल में रखना है। अपनी जो हेल्थ है सबसे ज़्यादा उसको ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, उनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है और ये सेकंड का लॉर्ड होकर आपके 11th में है, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम का गोल्डन समय है। इस समय आप गेम्स की तरफ जा सकते हैं। आप इस टाइम आपका सोशल इमेज एनहांस होगा आपकी। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो वहाँ आपकी जीत आपको हासिल होगी। तो यहाँ ये जो समय है वो आपकी सोशल इमेज, सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का है, उनके थ्रू गेन्स का है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का समय है। सेविंग्स, क्योंकि आपका सेकंड लॉर्ड होके 11th में है तो आपका महाधनी योग बन रहा है, तो आप सेव कर सकते हैं, इनकम जनरेट होगी, उससे फाइनेंशियल गेन्स होंगे। तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला समय, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, बहुत आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो आपको जरूर इसमें वर्क करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको ग्रैब करके अब उसको फुलफिलमेंट आपको करनी चाहिए। इस समय आपका जो है वो आपके जो, अगर आप लव अफेयर में हैं, आपका कोई बिलवड है, उनके साथ आपको थोड़ी सी वाणी में नियंत्रण रखना है, क्योंकि हो सकता है उनके साथ कोई तू मैं हो जाए, उनके साथ वाद विवाद हो जाए और चीज़ें जो है वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ के लिए कंट्रोल करना है। अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आपको क्रिएट हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फाइनेंशियली अगर हम बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, काम की बात करें, तो बहुत अच्छा समय है। सोशल इमेज, रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। बस आपको अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज देखने हैं। लव लाइफ में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो देखनी है। और आपको आपके जो भी अगर आपका चिल्ड्रन है तो उनके साथ भी आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खटास हो जाए रिश्तों में, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, फन एक्टिविटीज़ करें, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। फर्स्ट का लॉर्ड होके 10th में होना बहुत अच्छा है। जितना आप कर्म करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो सारा इस टाइम जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपके हाथों में है, क्यों, आपके कर्म जैसे होंगे वैसा आपको उसका फल मिल रहा है। तो आपके वर्किंग एरिया के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ दिग्बली होते हैं सूर्य, तो आपको वो जो है वो प्रॉपर आपका जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज करेंगे। को वर्कर्स आपके जो भी वर्किंग एरिया होगा वहाँ आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, आप एक लीडर की तरह उभर के आएंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, या अगर आपने गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया हुआ है जॉब के लिए और अगर आपका सन अच्छा है वहाँ पे आपकी जो चार्ट है उसमें, और सैटर्न इनका सबका फेवर है, तो आपको इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। तो बहुत ही प्लेजेंट समय है रेपुटेशन के लिए, वर्क एरिया के लिए। आपका रेपुटेशन और जो इमेज है वो बहुत अच्छी होने वाली है। पॉलिटिक्स में है तो आपका जो दबदबा है वो बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छा समय है। बट घर में हो सकता है आपको छोटी मोटी खिटपिट लगी रहे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं का समय नहीं है ये। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी मदर के साथ तू मैं हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहिएगा, काम रहिएगा, चाहे वो वर्क एरिया हो चाहे आपका घर हो, तो आपको थोड़ा सा इजी रहना चाहिए। तो आपके लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे हेल्थ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो।
तो आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है और आपके 12वें भाव का स्वामी होके आपके 9वें भाव में है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने फादर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके एक्सपेंसेस जो है अपनी फादर की हेल्थ में उनकी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हूँ, कि आपकी खुद की हेल्थ को भी आपको बहुत मद्देनजर रखना है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका लक आपका फेवर करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। इस समय उनसे जुड़ के काम हो सकता है। आपका जो है दबदबा बनेगा, आपकी इमेज, आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है लोगों पर असर छोड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं या फिर अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपका एक लीडरशिप डोमिनेशन का समय आया रहेगा ये वाला। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि लक आपके इस टाइम फेवर में है। आपको बस आपके फादर की और खुद की हेल्थ का ख्याल रखना है और इस समय बहुत ज़्यादा खान पान पे भी ध्यान देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको इस समय बस ये है कि आपको अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखना है क्योंकि हो सकता है आपकी पर्सनल रिलेशन में जो है वो आपकी जो बहुत स्पीच हार्श हो जाए तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपकी आप फाइनेंशियली बात करें तो बहुत अच्छा, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है, एफर्ट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके जो प्रसिद्धि अगर आप कह सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली और उनकी आराधना करनी है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 8वें भाव में हुआ है, तो 11th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में है। तो आपकी हो सकता है कि इनकम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी इनकम कभी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिख रहा हो। अगर आप बिजनेस में हैं तो कभी आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट दिखे, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब ऊपर नीचे काफ़ी फ्लक्चुएशन इस टाइम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आप देखेंगे कभी बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो आपका काम है वो बन रहा है, कभी अड़चने आ रही हैं। तो हर्डल्स का समय है, ये फ्लक्चुएशंस का समय है, कभी बहुत ही अच्छी होगी, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा समय ये आपका फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे आपके अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज पहले से थी, कोई अगर आपको प्रॉब्लम, तो वो वापस आ सकती है और आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम हेल्थ का ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा ध्यान से ड्राइव भी करना है क्योंकि आपके इस टाइम एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं। तो बहुत सोच समझ के ही मतलब कोई कहीं जाइएगा और प्लान कीजिएगा, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप सेफली ड्राइव कीजिएगा। इस समय आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकती है, अचानक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हेल्थ की भी आपको बहुत ख्याल रखना है। ये जो समय आपको थोड़ा संभलने वाला है हर चीज़ के लिए, चाहे आपका रिलेशनशिप हो या आपका वर्क एरिया हो या आपकी हेल्थ हो, क्योंकि थोड़ा सा समय है, आप संभल के रहेंगे तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। छोटी मोटी इश्यूज होंगे वो ठीक हो जाएंगे। आपको हो सकता है इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई पैतृक संपत्ति का कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो अब रिजॉल्व हो सकती हैं। यहाँ पे आपको स्पीच में अपने कंट्रोल रखना है, नहीं तो फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो अच्छा समय है। अगर हम बोले सडन गेन्स भी हो सकते हैं लेकिन सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आप किसी चीज़ के लिए फिक्स नहीं रह सकता, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को इस टाइम मिल सकती हैं, छोटी मोटी बड़ी, डिपेंड करता है आपकी सूर्य की डिग्निटी कैसी है आपकी चार्ट में। तो आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 7वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपका 10th का लॉर्ड होके है। तो आपके जो हो सकता है लाइफ पार्टनर अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो उनको जॉब मिल सकती है इस समय, और आपका खुद भी अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में उतरना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए काफ़ी अच्छा समय है, उसमें प्रॉफिट गेन्स के लिए बहुत अच्छा समय है, नए इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा समय है। तो बिजनेस के लिए कह सकते हैं अच्छा है, जॉब के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपके अनबन क्रिएट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपने की, आपको काम रहना है इस समय। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको रिलेशन में खटास नहीं रहनी, चाहे वो आपके पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो
यानी आपका जो पर्सनल रिलेशन है या फिर आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो, उनके साथ भी आपका प्रॉफिट तो होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कड़वी बातें या फिर एकदम से एंगर इश्यूज ये सब बीच में नहीं लाने, फ्रिक्शन क्रिएट हो सकते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखना है। अपने जो एंगर इश्यूज क्रिएट हो सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी को भी सन एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। इस समय आप कॉन्फिडेंट काफ़ी महसूस करेंगे, आपको रिलीफ होगा कुछ चीज़ों से, लेकिन आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे हेडेक इश्यूज हो सकते हैं या बोन्स के हड्डियों में दर्द हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, हेल्थ का प्रॉपर केयर करना है। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से गुजरेगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में हुआ है, तो 9वें का लॉर्ड होके आपके छठे भाव में है, तो यहाँ आप रोग, ऋण और शत्रु पे तो आप जीत पा सकते हैं। यानी अगर आपको कोई बहुत टाइम से रोग चलता हुआ आ रहा था, तो अब धीरे धीरे वो रिजॉल्व होगा, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज आपको इस समय लगे रहेंगे। अगर कोई मुकदमा आपको इस टाइम आप कोई लड़ रहे हैं तो फेवर में आपके हो सकता है, और अगर आपका कोई दुश्मन है आप पे हावी हो रहा है तो उस पर आप जीत पा सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो कोवर्कर्स हों या सीनियर्स हों वो आपको इतना हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ सोच रहे हों, तो उसमें भी आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका अपने आप जो है काम बन जाएगा। उनको कुछ छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको इस समय अपने फादर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपके खुद के भी हेल्थ में इश्यूज, जैसे मैंने बताया, छोटा मोटा चल सकते हैं। प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी कुछ नहीं आएंगी, जो पहले से थी वो भी रिजॉल्व होंगी, लेकिन छोटा मोटा चलता रहता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्योंकि अगर आपने रूटीन को जरा सा भी फॉलो नहीं किया, जैसे गड़बड़ कर दी या बीच में कुछ अलग चले गए, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है। अदरवाइज आपके एक्सपेंसेस भी इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो समय है हो सकता है आपका फिजूल के खर्चे भी हों, तो अपना बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हेल्थ का, और ज़्यादा एक्सपेंस फिजूल की चीज़ों में नहीं करना है। सोच समझ के ही अपना जो मनी है उसको स्पेंड करना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है और 8th का लॉर्ड होके आपके 5th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अपनी स्टमक का। कुछ भी खाएंगे, अटपट खाएंगे, कुछ भी ऐसे ऊंच नीच करेंगे अपनी डाइट में, तो प्रॉब्लम हो सकती है स्टमक रिलेटेड, और बढ़ भी सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और सेकेंडली, आपका अगर कोई बिलवर्ड है तो उनके साथ भी मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। हो सकता है अभी अच्छे रिलेशन है, बाद में खराब हो जाए, क्योंकि सन वैसे भी 5th में जब होता है जो उस चीज़ को बर्न कर देता है, तो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को जो है वो हो सकता है स्टिफ कर दे, या हो सकता है एंगर इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो इश्यूज, ये सब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, बहुत काम रहना है। कोई बात है डिस्प्यूट ना करके कम्युनिकेशन कीजिए, आराम से बात करो, ठीक हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको अपनी चाइल्ड की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ भी अप एंड डाउन आ सकते हैं। अगर आपका चिल्ड्रन जो है वो स्टडीज़ में कुछ है इन्वॉल्व है, तो फिर वो हो सकता है स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो आपके लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट मतलब उसके इन्वेस्टमेंट के जो आपको रिटर्न है वो अच्छे मिलने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल समय है। तो आपको इस समय करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, उनकी पूजा अर्चना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये जो सूर्य का गोचर है वो आपके 4थे भाव में हो रहा है, जो 7th का लॉर्ड होके। तो आपका सबसे पहले तो आपके जो हैप्पीनेस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई इश्यूज घर में हो, वाद विवाद हो, तो उससे आपकी हैप्पीनेस भी कम होने लगेगी। मदर के साथ रिलेशन भी थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है, और आपके वर्क में भी आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, अप्स एंड डाउन्स चले ही रहेंगे। और आपके लाइफ पार्टनर से आपको हो सकता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिले, लेकिन उनके साथ भी आप बहुत मतलब इस टाइम आपको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है। अदरवाइज आपके घर में हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ इश्यूज हो सकते हैं, तो होम एनवायरनमेंट सही नहीं रहेगा तो वर्क पे उसका असर आएगा ही। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम कंपोज रहना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको बस यही करना है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है,
उनकी पूजा अर्चना करनी है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो ठीक से गुजर जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में है, तो छठे का होके तीसरे भाव में है, विच इज गुड। बट आपके जो छोटे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर में उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, उनके साथ आपके डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा समझ के ही बात कीजिएगा, संभल के। कुछ बहुत ज़्यादा अगर आपने बिना सोचे समझे बोल दे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है रिलेशंस में। ट्रैवल इस टाइम आपका कार्ड्स में है, छोटी मोटी जर्नी आप इस समय कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि आपका जो लक फैक्टर है वो आपका इस समय आपके साथ है, तो आपका जो प्रभुत्व है वो आपका बढ़ेगा, आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपके बढ़ेंगे, बिकॉज थर्ड हाउस में आप एफर्ट्स बहुत देते हैं, विच इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। मतलब आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास आने ही वाले हैं, तो अपना एफर्ट्स को पूरे फुल ऑन करते रहिएगा। आपके रोग ऋण शत्रु पर इस टाइम नियंत्रण रहेगा, मतलब हेल्थ में आप बहुत अच्छा फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। आपकी जो भी ऋण है अगर आपके ऊपर, तो वो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं इस समय, और आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस समय। तो काफ़ी अच्छा समय है, बस आपको अपनी जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना है। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल। आज हमने वृश्भ राशि में जो सूर्य का गोचर हुआ है 14 मई को, उसका असर जाना है कि आप पर कैसा पड़ने वाला है। जो 1 मंथ के नियर बाय है आपका जो टाइम, वो कैसा बीतने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू।